चटपटे तीखे खाने, चटखोरों की बे एहतियाती, गेस्टों को हमले का मौका मिल गया। लाहौरियों की बड़ी तादाद अस्पताल जा पहुंची। तीसरे रोज भी अस्पतालों में रश। मियो 110, गंगाराम 54 और सर्विसेज अस्पताल में 31 मरीज दाखिल। डॉक्टर्स का एक बार फिर एतदाल का मशवरा। वॉमिटिंग के, डायरिया के, जो मैदे के रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उस तरह के पेशेंट ज़्यादा हमारे पास आते हैं खाने की बेहतियाती की वजह से। तो उनका लोड बहुत काफ़ी ज़्यादा आता है, मतलब 75% तक पेशेंट हमारे पास गैस्ट्रो के ही आ रहे हैं ईद के दिनों में, जब से ईद शुरू हुई। ईद की छुट्टियां खत्म, सरकारी मुलाजमीन ड्यूटी पर न आए। सिविल सेक्रेटेरिएट में सिर्फ 20% हाजिरी। बेशतर मुलाजमीन ने छुट्टी की अर्जी भिजवा दी। लाहौर हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में भी सन्नाटे। चंद केसेस की समाअत, अक्सरियत को नई तारीखें दे दी गईं। LWMC का नया रिकॉर्ड, ईद के 3 दिनों में 20,000 टन कचरा ठिकाने लगा दिया। 400 गाड़ियां और सैकड़ों मुलाजमीन शहर की सफाई में लगे हैं। गली मोहल्लों और मसाजिद के बाहर ताफुन का खात्मा। जामिया नई मियां समेत 150 मुकामात पर ऑपरेशन। लखोडेर लैंडफिल साइट पर आलाइशें तल्फ। नॉन स्टॉप ऑपरेशन पर CEO राफे हैदर खुश। मुलाजमीन को शाबाश। लाहौर की सफाई LWMC ने दिल खुश कर दिया। सूबाई वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद का मुलाजमीन को इनामात देने का ऐलान। सेक्रेटरी बल्दियात की कारकर्दगी की तारीफ। नूरुल अमीन मैंगल ने सूबे में सफाई के इकदामात का बताया। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक सवाल पर मियां महमूद रशीद बोले, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर का वक्त दिया है। 21 दिसंबर के बाद इंतखाबात हो सकते हैं। सेहत के मंसूबों के लिए 73 करोड़ जारी। शहर के अस्पतालों और डिस्पेंसरीज को 56 करोड़ मिलेंगे। बायोमेडिकल वर्कशॉप की रीमॉडलिंग होगी। पंजाब एग्रीकल्चरल फूड ड्रग अथॉरिटी की इमारत का तामीराती काम भी इसी साल ही मुकम्मल होगा। लाहौर पार्किंग कंपनी अपना बोझ न उठा सकी। आमदन कम और अखराजात बढ़ गए। पार्किंग कंपनी की आमदन 8 करोड़ 88 हजार, अखराजात 64 लाख 68 हजार इजाफी हैं। हुकूमती इमदाद से खसारा पूरा किया जाने का इंकशाफ। शारदरा टाउन में निकासी आग, मकीनों के लिए ड्राउना ख्वाब। सीवरेज का पानी भी अजाब। अहले इलाका के सबर का पैमाना छलक गया। मुस्लिम पार्क, जाफरी पार्क, पराचा कॉलोनी के मकीनों का एहतजाज। बोस्तान कॉलोनी के मकीनों की जिंदगी अजीरन। टाउनशिप में बारिश के बाद तबाही के असरार। चांदनी चौक से हमदर्द चौक तक सड़क बैठ गई। ठेकेदार ने सीवरेज पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मुरम्मत नहीं की। इलाका पानी पानी, मकीनों को मुश्किलात। जिला इंतजामिया और वॉल सिटी अथॉरिटी का गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन। अंदूर शहर हवेली आसिफ जहाँ में गैर कानूनी तामीरात रोक दी गई। चीनी की कीमत मुकर्रर करने का केस, हाईकोर्ट का अबूरी हुक्म जारी। विफाक को शुगर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ सुनने की हिदायत। आइंदा समाअत 27 जुलाई को होगी। दरख्वास्त गुजारों ने चीनी का एक्स मिल रेट 83 रुपए 24 पैसे चैलेंज किया है। आजाद कश्मीर का मार्का नून लीग मारेगी। अवाम को पता है उनके वोट के हकदार कौन हैं। ख्वाजा साद रफीक की मीडिया टॉक। सलमान रफीक बोले, मंसूबे जहां छोड़े थे वहीं पड़े हैं। हुकूमत ने सेहत की सहूलियात के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब सेहत के शोबे में इनकलाब लाया। इस बार मॉनसून में रंगबाजी हो रही है ना शोबाजी। फिर भी निकासी आब का कहीं मसला नहीं हुआ। फिरदौस आशिक अवान का सियासी मुखालिफिन को जवाब, कहा आजाद कश्मीर तो कप्तान का है। पंजाब में तबादलों का कोई रेला नहीं आ रहा। सबको खुश करना हुकूमत के बस की बात नहीं। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक ने तकर्रुर तबादलों से मुतल्लिक वजीर आला से इख्तिलाफात की तरदीद कर दी। कहा मुंतखब नुमाइंदगान का ब्यूरोक्रेसी पर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बहुत दबाव है। बलदियाती इदारों की बहाली, कन्वीनियर अरबाब रहीम की ज़ेर सदारत तहसील ट्रांजिशन कमेटी का इजलास। TORs की तशकील का फैसला। मुलाजमीन, असासों और अकाउंट्स की मुंतकली पर बात। मेयर मुबशिर जावेद कहते हैं नोटिफिकेशन की बजाय ट्रांजिशन टीम का कयाम पंजाब हुकूमत की बदनीयती है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सीनियर सहाफ़ी आरिफ निज़ामी मरहूम की रिहाइश का आमद। अहले खाना से अफसोस का इजहार। वफाकी वजीर फवाद चौधरी, शफकत महमूद, फिरदौस आशिक अवान भी आई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, एहतजाज अहसन समेत दीगर शख्सियात भी ताज़ीब के लिए पहुंची।
لیسکو چیف کا سینٹرل سرکلز کا اچانک دورہ، بجلی کی بلا تعطل فراہمی کا جائزہ، فرائض میں غفلت برتنے پر ایل ایس بند روڈ اور سید پور کی سرزنش معطل کر دیا۔ چودھری محمد امین نے بند روڈ سب ڈویژن کے انتظامات بھی دیکھے۔ پروفیسر آف یورولوجی کے عہدے پر 5 ڈاکٹرز کی ترقی، ڈاکٹر نوید اقبال پروفیسر آف یورولوجی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی اور گنگارام ہسپتال تعینات، ڈاکٹر خضر حیات پی جی ایم آئی اور جنرل ہسپتال کا چارج سنبھالیں گے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کا اجلاس، 13 سینئر رجسٹرارز کی اسسٹنٹ پروفیسرز کے عہدے پر ترقی کی سفارش، ڈاکٹر محمد طارق نذیر، میاں عمر جاوید، راغب اقبال، محمد فیصل راشد عمران اور دیگر کا نام شامل۔ سیکرٹری پبلک پروزیکیوشن کی پروزیکیوٹرز کو ماہانہ 25,000 سے 50,000 روپے اسپیشل الاؤنس دینے کی سفارش۔ آئی جی پنجاب انعام غنی کی زیر صدارت اجلاس، پولیس کے انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق منصوبوں کا جائزہ، شہزاد سلطان آغا محمد یوسف سہیل سکھیرا سمیت دیگر افسران کی بریفنگ۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر کی زیر صدارت اجلاس، کشمیر الیکشن کے لیے سیکیورٹی کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہر میں 25 پولنگ اسٹیشن قائم ہوں گے، 6 ڈی ایس پیز 25 ایس ایچ اوز فرائض سنبھالیں گے۔ اجلاس میں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن طارق جمال، ساجد کیانی سمیت دیگر افسران بھی شریک۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن دوست محمد کی افسران سے ملاقات، حساس عمارتوں اور چائنیز انسٹالیشنز کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ، اسٹریٹ کرائمز روکنے اور ہاٹ سپاٹ ایریاز میں پیٹرولنگ بڑھانے کا حکم۔ ایس پی کینٹ سعید عزیز کی بھی افسران کے ساتھ بیٹھک، تمام سزا یافتہ مجرمان کو تھانے بلا کر حاضریاں لگوانے کی ہدایت۔ نشر کالونی کا خاندان مصائب کا شکار، سٹی 42 دکھیاروں کی آواز بن گیا۔ اٹاری سروبا کی سدرا بی بی کے لیے مالی امداد کا اہتمام، ٹیم نے گھر جا کر رقم حوالے کی۔ سدرا اور اس کے 3 بچے بصارت سے محروم، مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ قلعہ لاہور اور شالامار کے تحفظ اور بحالی پر جائزہ، اجلاس ہوا۔ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کمیٹی کی آن لائن بیٹھک، سیکرٹری سیاحت پنجاب مشتاق احمد، وزارت خارجہ کے افسران اور ڈی جی آرکیالوجی کی بھی شرکت۔